Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic regression lines. यानी कि आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा रिग्रेशन लाइंस का क्या कॉन्सेप्ट रहता है। जैसा कि हम रिग्रेशन इक्वेशंस के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रिग्रेशन इक्वेशंस एक्चुअली बेस्ड होती हैं रिग्रेशन लाइंस पर, इसी वजह से हमें रिग्रेशन लाइंस के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली स्टडी करना होता है। When we take the case of two variables x and y, we shall have two regression lines. As first one, the regression line of x on y. Second one, the regression line of y on x. The regression line of x on y gives the most probable values of x for given values of y, while the regression line of y on x gives the most probable values of y for given values of x. यानी अगर हम दो वेरिएबल्स का केस लेके चलते हैं, पहला वेरिएबल मान लिया मैंने कैपिटल एक्स और दूसरा वेरिएबल मान लिया कैपिटल वाई, तो हमारे पास दो रिग्रेशन लाइंस होंगी। पहली कहलाएगी हमारी रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई और दूसरी कहलाएगी रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। जब हम रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई की बात करते हैं तो यहाँ हमें वाई की दी हुई वैल्यूज के लिए एक्स की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज मिल जाती हैं। यानी कि रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई में जो वाई है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x की वैल्यू डिपेंड करती है y की वैल्यू पर। ठीक है। और इसी तरीके से जब हम रिग्रेशन लाइन y और x की बात करते हैं तो यहाँ y की प्रोबेबल वैल्यूज हमें मिलती हैं फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ x। यानी कि यहाँ x कैसा वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और y कैसा वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि y की वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू पर। लेकिन एक केस और बनता है यहां पर। केस क्या है वो, अगर परफेक्ट कोरिलेशन हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर परफेक्ट कोरिलेशन है इन दोनों वेरिएबल्स x और y के बीच में, यानी कि r की वैल्यू या तो +1 है या फिर r की वैल्यू -1 है, तो हमारे पास केवल और केवल एक ही लाइन होगी। पॉइंट इज क्लियर। अगर r की वैल्यू +-1 है तो उस केस में हमारे पास दो रिग्रेशन लाइंस नहीं होंगी, उस केस में हमारे पास केवल और केवल एक ही रिग्रेशन लाइन अवेलेबल होगी। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड करेंगी एक दूसरे पर, इसी वजह से एक ही रिग्रेशन लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि जितनी दो रिग्रेशन लाइंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी उतना ही उनके बीच में डिग्री ऑफ कोरिलेशन कम होगा। द मोर द डिस्टेंस बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइंस द लेसर इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और जितनी दो रिग्रेशन लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम होगी या जितनी पास होंगी दो रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे के, उतना ही उनके बीच का डिग्री ऑफ कोरिलेशन ज्यादा होगा। द नियरर द टू रिग्रेशन लाइंस द हायर इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और एक केस और बनेगा इसके अंदर, अगर मान लीजिए कि दोनों जो वेरिएबल्स है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि r की वैल्यू 0 है। इंडिपेंडेंट का मतलब होगा कि अगर r की वैल्यू 0 है तो जो लाइंस ऑफ रिग्रेशन होंगी वो राइट एंगल्स पर होंगी। इसका मतलब एक रिग्रेशन लाइन o x एक्सिस के पैरेलल होगी और दूसरी रिग्रेशन लाइन o y एक्सिस के पैरेलल होगी। दैट इज क्लियर। इसके साथ साथ हमें एक पॉइंट और नोट करना होता है। वो पॉइंट क्या है कि रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे को x और y के एवरेज पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या कट करती हैं। रिग्रेशन लाइंस कट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ एवरेज ऑफ x एंड y। यानी कि अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पर, तो हमें x की मीन वैल्यू मिल जाएगी। और अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं y एक्सिस पर, तो हमें y के मीन यानी कि y बार की वैल्यू मिल जाएगी। तो पॉइंट ध्यान रखना है हमें कि अगर दो रिग्रेशन इक्वेशंस हमें या रिग्रेशन लाइंस हमें दे रखी हैं तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है
वो वेरिएबल x और वेरिएबल y की मीन वैल्यू को डिफाइन करेगा, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट x बार और y बार की वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेके चलेंगे यहाँ पर और उसके हेल्प से हम दोनों रिग्रेशन लाइंस को ग्राफ पर ड्रॉ करके दिखाएंगे। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से दे रखा है। यहाँ मैंने फादर और सन की हाइट को इंचेस में लिया है, उनका डेटा लिया है। हाइट ऑफ फादर इज गिवन यू 65, 63, 67, 64, 68, 62, 70, 66। और इस तरह से इसी के रेफरेंस में हाइट ऑफ सन्स दे रखी है 66, 68, 66, 68, 65, 69, 66, 68, 65 रेस्पेक्टिवली। जब हमने इनको प्रॉपर्ली रिग्रेशन एनालिसिस अप्लाई करी तो उसके बेसिस पर हमें दो रिग्रेशन लाइंस मिल जाती हैं। और वो दोनों रिग्रेशन लाइंस क्या है? पहली रिग्रेशन लाइन हमें मिलती है एक्स ऑन वाई की, और वो है एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3.38 प्लस 1.036 वाई। और दूसरी रिग्रेशन लाइन हमें मिलती है वाई इज इक्वल टू 35.82 प्लस 0.476 इंटू एक्स। तो ये दो रिग्रेशन लाइंस हमें यहाँ मिल जाती हैं। अब हमें क्या करना है, इन रिग्रेशन लाइंस को हमें एक ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने के लिए पहले तो हम क्या कर लेते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट को कंसीडर करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? ये एक्स ऑन वाई रिग्रेशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब हम वाई की किसी भी दी हुई वैल्यू के लिए x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहां हम दो वैल्यूज डिटरमाइन कर लेते हैं जिससे कि लाइन को रिप्रेजेंट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मान लिया कि y इज इक्वल टू 65, तो अगर y इज इक्वल टू 65 है तो इक्वेशन फर्स्ट में x इज इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस का 3.38 प्लस 1.036 इंटू 65 हो जाएगा ये। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1.036 को 65 से और उसमें माइनस का 3.38 फॉलो करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 63.96। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ऐसे ही हम लेके चलेंगे y इज इक्वल टू 70 मान लिया, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा, इसमें माइनस का 3.38 प्लस 1.036 इंटू 70 हो जाएगा ये। और जब 70 की 1.036 से मल्टीप्लाई करके इसमें से 3.38 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 69.14। इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने के बाद हमें x ऑन y की रिग्रेशन लाइन मिल जाएगी। इसी तरीके से जब हम इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यूज को असाइन करते हैं तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो दो वैल्यूज हम कंसीडर कर लेते हैं इसके रेफरेंस में, y इज इक्वल x इज इक्वल टू 63। अगर x इज इक्वल टू 63 है तो y कितना जाएगा, 35.82 प्लस 0.476 इंटू 63। तो 63 की 0.476 से मल्टीप्लाई करके जब 35.82 प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 65.81। ऐसे ही हमने मान लिया x इज इक्वल टू 70, तो y इक्वल टू कितना जाएगा इसमें, 35.82 प्लस 0.476 इंटू 70 से मल्टीप्लाई करोगे 0.476 की और 35.82 प्लस करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू 69.14। तो अगर मैं x और y की ये दो सेट मिले हैं मुझे x और y के रेफरेंस में, अगर मैं इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करूंगा तो मुझे रिग्रेशन लाइन y ऑन x ऑब्टेन हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों रिग्रेशन लाइन को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करने के लिए जो डेटा मैंने ऑब्टेन किया है इसको मैं ग्राफ पेपर पर प्लॉट करूंगा। तो ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने के लिए मैंने यहां पर ये आपके सामने दिखाई दे रही है पिक्चर, अभी मैं इसको डिस्कस करता हूं। Here I have represented the picture। ठीक है, यह देखिए आप, एक्स एक्सेस पर मैंने हाइट ऑफ फादर को कंसीडर किया है इन इंचेस, और वाई एक्सेस पर मैंने हाइट ऑफ सन्स, जिसको मैंने बाई से इंडिकेट कर रहा हूं, उसको मैंने कंसीडर किया है। तो पहले हम एक्स ऑन बाई के इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे। तो एक्स ऑन बाई के लिए हमने क्या माना था, बाई इक्वल टू 65 और उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू आई थी 63.96। ऐसे हमने बाई माना था 70 और उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू आई थी 69.14। ठीक है, तो पहले हमने कंसीडर करा y इज इक्वल टू 60 पॉइंट, पहला पॉइंट लिया हमने 63.96 कॉमा 65। तो 65 ये पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट शो करेगा 63.96 कॉमा 65 को। ऐसे ही इसके रेफरेंस में 69.14 कॉमा 70 लेना है, तो 70 के रेफरेंस में मैंने ये दूसरा पॉइंट ऑब्टेन कर लिया, ये पॉइंट आ गया।
ये 69.14 है, देख लेंगे आप, तो ये 69.14 पर बैठेगा, तो ये पॉइंट किसको डिटरमाइन करेगा, 69.14, 70 को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने क्या करा, इन दोनों पॉइंट को मैच करते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो ये जो लाइन आई, ये लाइन कहलाएगी रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। पॉइंट क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहां पर बाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसी अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज को फाइंड आउट किया था, और उसके बेसिस पर हमें ये रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन हुई है। तो हम इस रिग्रेशन लाइन को बोलेंगे रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। दैट इज क्लियर। अब बात करते हैं सेकेंड लाइन की, रिग्रेशन लाइन ऑफ बाई ऑन एक्स की। तो ये देखिए, बाई ऑन एक्स में हमने एक्स की वैल्यू जब 63 रखी थी तो बाई की वैल्यू हमारे पास 65.81 आई थी। ऐसे जब हमने एक्स की वैल्यू 70 रखी थी तो बाई की वैल्यू 69.14 आई थी। तो पहले तो हम कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे 63, 65.81 का। तो 63, 65.81 ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ऐसे दूसरा कॉम्बिनेशन 70, 69.14 ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो क्या करना है मुझे, इन दोनों पॉइंट को मैच करते हुए एक प्रॉपर लाइन यहां ड्रॉ कर दूंगा मैं। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, तो ये जो लाइन ड्रॉ कर रही है मैंने, ये क्या कहलाएगी, दिस इज नोन एज द रिग्रेशन लाइन ऑफ बाई ऑन एक्स। इसे मैं रिग्रेशन लाइन ऑफ बाई ऑन एक्स का नाम दूंगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहां पर आपको। अब यहां पर ये दोनों लाइन है, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन बाई एंड रिग्रेशन लाइन ऑफ बाई ऑन एक्स, ये दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये आया पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये किसको शो करेगा, ये एक्स बार कॉमा बाई बार, यानी कि मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड मीन वैल्यू ऑफ बाई को प्रॉपरली डिफाइन करेगा। तो इस तरीके से हम दी हुई रिग्रेशन लाइंस को एक पर्टिकुलर ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट इज क्लियर। थैंक यू।